एक बार की बात है, एक किसान अपने एक बड़ी सी ज़मीन पर खेती कर रहा था। लेकिन हर वर्ष की तरह कभी बाढ़ तो कभी सूखा, कभी ज़्यादा धूप, तो इनकी वजह से कुछ न कुछ थोड़ी बहुत फसल बर्बाद हो जाती थी। इस बात से तंग होकर वह इस बार भी खेती कर रहा था और तभी अचानक से बहुत तेज़ बारिश होने लगी। किसान ने तंग आकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, आप परमात्मा हैं, आप भगवान हैं, लेकिन लगता है आपको फसल के बारे में ज़रा सा भी जानकारी नहीं है। मेरी आपसे प्रार्थना है, बस एक बार मुझे मौका दे दीजिए, मैं जैसा चाहूँ वैसा मौसम हो, फिर आप देखिए मैं कैसे अन्न के भंडारों का ढेर लगा देता हूँ और ढेर सारे भंडार अन्न से भरे रहेंगे। भगवान जी मुस्कुराए और बोले, ठीक है, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा, मौसम तुम्हारे अनुरूप ही होगा, मैं जरा भी दखल नहीं दूंगा। किसान बड़ा खुश हुआ और खुशी खुशी में उसने अगले साल गेहूं की खेती बोई। जैसे ही गेहूं की फसल उसने बोई तो मौसम के अनुरूप जहां धूप चाहा, जहां पानी चाहा, उसके वैसे ही अनुरूप पानी मिला। न ज़्यादा बारिश हुई, न ज़्यादा आंधी तूफान उसने आने ही दिया। ऐसे ही समय बीतता गया और जैसे ही निरंतर बढ़ने वाली फसल बढ़ी और किसान की खुशी भी बढ़ती गई। एक समय आ गया जब फसल पूरी तरह से पक गई और किसान अपने आप को बहुत ही ज़्यादा खुशी महसूस कर रहा था, क्योंकि उसने ऐसी खेत आज तक नहीं देखी थी। अब उसने सोचा कि फसल काटने की बारी आ चुकी है, इसलिए किसान बड़ी खुशी खुशी अपने खेत में गया और फसल काटने के लिए जैसे ही वह फसल काटने बैठा, वो अपना सीना और सर पकड़कर बैठ गया। जब उसने देखा कि फसल के अंदर जो भी गेहूं के बालियां थी या जो भी उन्हें लगाया था, एक भी दाना नहीं था। उसने गेहूं की सभी बालियां चेक की, लेकिन उन बालियों के अंदर एक भी दाना नहीं था। तब उसने अपना सर पकड़ लिया और ऊपर वाले से कहने लगा, हे प्रभु, ये क्या है? तब भगवान जी ने जवाब दिया, यह तो होना ही था, तुमने अपने अनुसार मौसम चाहा, इन गेहूं की बालियों को तुमने संघर्ष ही नहीं करने दिया, इन्हें संघर्ष करने का मौका तुमने दिया ही नहीं। ये गेहूं की जो बालियां हैं, इस प्रकार से आंधी आती है, बारिश आती है, तेज धूप आती है, तो यह अपने संघर्ष करती हैं, अपने तप से अपने बल पर खड़े रहते हैं और उनके अपने आप में जितनी शक्ति होती है वे अपने आप को बचाने में, अपने जीवन को बचाने में झोंक देते हैं और इन्हीं शक्तियों की वजह से इनके अंदर दाना पैदा होता है, अनाज पैदा होते हैं, लेकिन तुम्हें इन्हें मौका ही नहीं दिया। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है। अगर सोने की आभूषण बनाना होता है तो सबसे पहले आग और फिर हथौड़े से और फिर निरंतर कई तपस्याओं से, संघर्षों से गुजरना पड़ता है, तब जाकर वो आभूषण बनते हैं, तब जाकर उसकी मूल्यता, उसकी असली सुंदरता से लोगों के सामने आती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, हमें अगर जीवन में, ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो चुनौतियों का सामना करना ही पड़ेगा। अगर हम चुनौतियों से डरेंगे तो हम आगे फिर कैसे बढ़ेंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये जानकारी और ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं और किसी नई वीडियो में।